अरे चला दे, आ जाओ भैया, आ जाओ। आ गया प्रश्न करांगा आज आप मनोविज्ञान का। तो सारों पहला मनोविज्ञान को पहलो प्रश्न सीरीज शुरू कर रखी है। तो आने 10 मिनट लगे देखने में की कोनी है, दबा दब देख ले करो, उत्तर मैं थाने बता दूं, दिमाग में याद रह जाए क्या गुरुजी रेगुलर गेरन लाग रहे, मैं मेहनत करूँ थे ही कर लियो थारे के हुए। तो चलो ज़्यादा बात समय खराब कौन करूँ, बहुत कीमती समय थारो, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ चुकी है। तो अब देखो सारनू पहला कि क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होती है, यानी सबसे ज्यादा क्रोध किस अवस्था में आता है। तो देखो उत्तर दिया है बाल्यावस्था में नहीं, किशोर अवस्था में सोच सकते हैं, उत्तर किशोर अवस्था में सोच सकते हैं, प्रौढ़ावस्था में। तो अब अपने को तो पढ़ रहे हैं बाल विकास, तो इसमें ध्यान रखना है 16 से 18 की जो एज होती है ना, 16 से 18 की, उसे उत्तर किशोर अवस्था बोला गया है। तो इसका उत्तर आपको ये करना है, 12 से 16 वर्ष की अवस्था होती है पूर्व किशोर अवस्था। तो आपको इस ऑप्शन में दिए गए में सबसे बेस्ट चुनना है। तो सबसे बेस्ट आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर किशोर अवस्था, जिसकी एज बताइए अर्नेस्ट जोन से 16 से 18। तो ध्यान रखना इसका उत्तर होगा, उत्तर है किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बाल मनोविज्ञान को कहा जाता है, यानी बाल मनोविज्ञान तो अब क्या जाता है, अब पुराने समय में बाल मनोविज्ञान थी, वर्तमान में इसे क्या कहते हैं। तो देखो बाल विकास कहते हैं या बाल विवृद्धि कहते हैं या मनोविज्ञान कहते हैं या कोई नहीं कहते। तो देखिए इसको अब क्या कहते हैं, बाल विकास। आपके रीट में क्या लगता है, बाल विकास। तो ध्यान रखना बाल मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, बाल विकास। जिन्होंने कक्षाएं लगाई हैं उन्हें सब पता है कि मैंने एक एक प्रश्न आपको करवाया था, ठीक है ना, एक एक प्रश्न आपको करवाया हुआ है। कौन सा संवेग है, क्या उत्तर है, कौन सा संवेग है। तो देखिए संवेग क्या क्या होते हैं, भय संवेग होता है, क्रोध होता है, आश्चर्य होता है, तो यानी उपयुक्त है सभी। तो कौन से संवेग हो जाएंगे, उपयुक्त है सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। अब कई क्या गुरुजी बहुत इजी क्वेश्चन ले गया हो। तो देखो सारनू पहला था ना हार्ड दे कौन सकूं, अपना टीचिंग मेथड क्या है, सरल से कठिन की ओर। और जैसे कल जो स्टार्ट करेंगे ना, देखना आपको पसीना आ जाएगा। ऐसे प्रश्न लेके आऊंगा कल वाली सीरीज में, बहुत हार्ड क्वेश्चन होंगे। तो ध्यान रखना पहले आपको इजी प्रश्न दिया कि आप जुड़ जाओ, तो आपका मनोबल है वो ना गिरे, इसलिए इजी प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऊपर के प्रश्न है, इनमें से भी प्रश्न आते हैं, ये बात नहीं है कि आते नहीं है। छात्रों में वृद्धि होती है पर्यावरण से, मस्तिष्क से, ठीक है, तंत्रिका तंत्र से या वंशानुक्रम से। अब देखिए वृद्धि किससे होगी, प्रश्न संख्या 4, ठीक है। तो देखो पर्यावरण से होती है, मस्तिष्क से होती है, तंत्रिका तंत्र से या वंशानुक्रम से। तो जो वृद्धि होती है ना, अब वृद्धि मैंने आपको बताया था, टॉपिक रहा था, वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन, सिर्फ बाहरी रूप से, हाइट वगैरह की बात कर रहा है। तो वो किसके हिसाब से होगी, वंशानुक्रम के हिसाब से होगी। अगर माता पिता की हाइट लंबी है तो बच्चा भी क्या होगा, लंबा होगा। अगर दादा दादी की हाइट छोटी है तो उसका भी अगली पीढ़ी में क्या दिखाएगा, असर दिखाई देगा। तो ध्यान रखना वंशानुक्रम से होगी वृद्धि। शिशु का विकास प्रारंभ होता है, शिशु का विकास प्रारंभ होता है जन्म के पश्चात, किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में या गर्भकाल में। तो कहाँ शुरू होता है बताइए, शिशु का विकास तो पेट से ही शुरू हो जाता है, जब माँ के गर्भ में होता है ना तब से। तो इसका उत्तर हो जाएगा गर्भकाल से विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए बालक संघर्ष करता है वो अवस्था कौन सी है। तो बाल्यावस्था में करता है क्या, नहीं करता। किशोर अवस्था में बिल्कुल करता है, शैशवावस्था में सामाजिक जानता ही नहीं, वृद्धावस्था में तो सामाजिक मान्यता वैसे मिल चुकी होती है। तो संघर्ष की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ संघर्ष शब्द आ गया, और आपको स्टैनले हॉल की परिभाषा भी याद आ गई होगी, आंधी तूफान संघर्षों की अवस्था। किस अवस्था को कहा गया था, किशोर अवस्था को कहा गया था। इसका उत्तर हो जाएगा किशोर अवस्था। क्या उत्तर हो जाएगा, किशोर अवस्था। फिर देखो वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है। वाटसन मुख्य रूप से किन संवेगों की बात करता है, आपको मैंने करवाया है। आपको YouTube पे जो वीडियो वो देखिए, उनको बार बार देखिए, आपके प्रश्न सही होने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए उत्तेजना की नहीं करता, कपट और प्रसन्नता की नहीं करता, भय, क्रोध और स्नेह, और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए वाटसन ने सबसे पहले कहा था कि बालक में भय संवेग उत्पन्न होता है, फिर स्नेह, भय के बाद क्रोध और फिर स्नेह। तो ये क्रम ध्यान रखना, वाटसन के अनुसार ये इसका उत्तर है, माना जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का सर्वांगीण विकास किस विकास पर अधिक अवलंबित है? बालक का विकास सर्वाधिक किस अवस्था पर अवलंबित है? तो देखते हैं बालक का सर्वांगीण विकास कहाँ होता है? शारीरिक विकास। मान लिया अगर कोई बच्चे ने ग्रोथ पूरी कर ली, हाइट बढ़ गई, क्या उसका सर्वांगीण विकास हो गया? नहीं, गलत है ये। मानसिक विकास हो गया, उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ, तो भी नहीं है, तो ध्यान रखना ये भी नहीं है। संवेगात्मक हो गया परंतु शारीरिक और मानसिक नहीं हुआ, तो ध्यान रखना विकास क्या होता है? गामक विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास का अर्थ है विकास बदलता रहता है, होता है ना, विकास एक जगह स्थिर थोड़ी रहता है, विकास तो जीवन भर चलता है, अर्थात वो कौन सी क्रिया मानी जाएगी? गामक क्रिया मानी जाएगी। इसका उत्तर हो जाएगा गामक। बालक बालिकाओं की काम की प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त होती है? किस अवस्था में सुप्त होती है? यानी बिल्कुल सेक्स की भावना बिल्कुल नहीं होती। कौन सी अवस्था में नहीं होती? बार बार प्रश्न पेपरों में रिपीट हुआ है, तो आपको शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है, किशोरावस्था में होती है, गूढ़ कोई अवस्था ही नहीं है, तो फिर एक ही बच गई, कौन सी? बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में बालक की जो फ्राइड के अनुसार भी मान लीजिए, फ्राइड ने इसे तीसरी अवस्था दी थी जिसका नाम था सुप्तावस्था, नीलिनावस्था। इसके अंदर क्या होते हैं? अवस्था बिल्कुल सेक्स की कोई भावना नहीं होती, क्योंकि बालक की नसों में ज्वार होता है और 11-12 वर्ष की अवस्था में ज्वार उठता है, और अगर उसे सही दिशा दे दी जाए तो वो किसी सही सफलता की ओर जाता है। ध्यान रखना, और ये बात बताई थी। और इस कारण से वो क्या करता है? बाल्य अवस्था में अपनी सारी गतिविधियां खेल कूद में लगा देता है, शारीरिक ऊर्जा होती है समाप्त हो, इस ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बाल्य अवस्था। फिर है बौद्धिक असमानता के लिए अंतर्गत निम्नलिखित बालक आते हैं। कौन से बालक आते हैं? प्रतिभावान बालक आते हैं, या सृजनात्मक आते हैं, या मंदबुद्धि आते हैं, या उपयुक्त सभी आते हैं। तो देखो क्या कह रहा है? असामान्यता, यानी बालक सामान्य नहीं है, या तो वो तेज बुद्धि का है तो बिल्कुल ये विशिष्ट बालक होते हैं, मंदबुद्धि का है तो भी विशिष्ट, दो बन गए तो तीसरा तो सृजनात्मक हो ही गया। तो इसका उत्तर क्या कर लेंगे? उपयुक्त सभी। ये क्या होते हैं? बौद्धिक स्तर से असामान्य होते हैं। असामान्य यानी प्रतिभाशाली है, वो सबके साथ समायोजन नहीं कर सकता, उसे अलग से पढ़ाया जाता है, यानी उसे ज्यादा वर्क दिया जाता है स्कूलों में। मंदबुद्धि है तो उसे अलग पढ़ाया जाता है, उसे भी क्या दिया जाता है? अलग वर्क दिया जाता है। तो विशिष्ट हुए कि नहीं हुए? और सृजनात्मक बालक तो वैसे क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। फिर है जन्म के समय बालक की लंबाई होती है। ये लो, ये प्रश्न, जन्म के समय बालक की लंबाई होती है, कितनी होती है भाई? बताया था आपको 20 इंच होती है बालक की। बालिका की कितनी होती है? 18.5 के आसपास होती है, यानी 18.5 और 19 इंच के आसपास होती है। ठीक है, ये 50 इंच सेमी का, और ये 49 सेमी की होती है बालिका। तो ये आपको प्रश्न मैंने करवाया हुआ है, तो ध्यान रखना, इसका उत्तर हो जाएगा 20 इंच। फिर है आपका कि किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का प्रारंभ सिर से होता है? सिर से होता है, तो बताओ इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा जिसमें यह कहा गया है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? तो देखो, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये तो हाथ की बात कर रहा है, पहले सभी हाथ को चलाता है, फिर हाथ की अंगुलियों को चलाना शुरू करता है। अर्थ क्या है? सामान्य से विशिष्ट, यानी शुरू में सभी को पापा बोलता है, बाद में अपने पापा को ही पापा बोलता है। ये तो नहीं है। विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान है, तो बिल्कुल सही बात है, समान प्रतिमान तो है ही। बालक कहीं भी जन्म लेगा तो वैसे ही प्रक्रिया करेगा, जैसे जिस तरह ग्रोथ करता है। यहाँ भारत में जन्म आए तो वही प्रक्रिया रहेगी, विदेश ये भी नहीं है। फिर मस्तकोधोमुखी, बस यही है, मस्तक से किस ओर जा रहा है? सिर से पैर की ओर जा रहा है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। ये लीजिए 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये होगा। हाँ, फिर है काम भाव की तीव्रता देखी जा सकती है। सबसे ज्यादा पूछ रहा है प्रश्न काम भावना पे। सिगमंड फ्राइड का सबसे बड़ा योगदान है। तो पूछ रहा है किस अवस्था में काम भावना यानी सेक्सुअल जो क्रिया है वो सबसे ज्यादा किस अवस्था में दिखाई देती है? तो ध्यान रखना, इसका उत्तर हो जाएगा किशोर अवस्था। बाल्यावस्था में बिल्कुल नहीं होती, शैशवावस्था में होती जरूर है, परंतु वो क्या होती है? अलग होती है। काम प्रवृत्ति, उससे आनंद आता है, जिसे लिबिडो कह सकते हैं अपन। फ्राइड ने क्या कहा था? आनंद की प्राप्ति हो, यानी कई लोग कहते हैं सेक्स की भावना है तो वो लिबिडो है। नहीं, जहां आनंद प्राप्त हो रहा है वो लिबिडो की श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा काम यानी सेक्स की भावना कौन सी अवस्था में होती है? किशोर अवस्था में होती है। ठीक है, ये नाजुक समय होता है बालक का। फिर आपका कौन सा संवेग नवजात शिशु में होता है? कौन सा संवेग नवजात शिशु में होते हैं? कौन कौन से बालक जन्म लेता है तो कौन कौन से?
यानी नवजात की बात जन्मने के बाद कौन कौन सी, वही आ गया आप जो पीछे करवा के आया था, सेम के सेम है, भय, क्रोध, प्रेम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त है सभी। इसका उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी। आ लीजिए फिर है कि बाल मनोविज्ञान के लिए कौन सी महत्वपूर्ण समस्या है, बाल मनोविज्ञान के लिए कौन सी महत्वपूर्ण समस्या है, तो बताइए। सुनना बाल मनोविज्ञान में सुनने का तो कोई तुक ही नहीं है। फिर सीखना, चलो सोचते हैं। रटना, रटना तो है नहीं बाल मनोविज्ञान में। अंतःकरण, बालक खुद नहीं सीख सकता। अर्थार्थ, ध्यान रखना। अधिगम कराना बालक के, बाल मनोविज्ञान के लिए महत्वपूर्ण समस्या है। बालक को कैसे सिखाया जाए, किस माहौल में रखा जाए, तो ध्यान रखना अधिगम यानी लर्निंग, और लर्निंग को क्या बोलते हैं, सीखना। तो बालक को सिखाना, कौन सी क्रिया सिखानी है, कौन सी नहीं सिखानी है, तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है, सीखना। तो टाबरो ए अपना 15 क्वेश्चन अब जी का प्रश्न आगा आज से हल करवाऊंगा, क्योंकि थे बारी बारी कमेंट हमको गुरुजी पेपर को थोड़ा सा टफ करो, तो कोई बात नहीं, टफ कर देंगे, टफ ही है अपना, परंतु थारा मनोबल ना गिरा, यही खातर था इजी प्रश्न आऊँ कठिन की ओर लेके जा रहा था कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेंगे, परंतु आपकी डिमांड पे कोई बात नहीं। अरे मैं तो डिमांड पूरी कर दी थे, मेरे लिए करो, कौन करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करके बताया करो, उत्तर दिया करो, चेक किया करो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप को पढ़ाई में सुचारू रूप से लागू रखें। जय भारत, जय राजस्थान।